आज मैं दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 84वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री वशिष्ठ, वामदेव आदि ऋषियों का आना और वासुदेव जी का यज्ञ करना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा राजाओं की स्त्रियां और भक्त गोपियों ने रुक्मणी आदि का श्री कृष्ण के साथ संबंध जैसे हुआ वह सुन लिया, तब आंखों से प्रेम के आंसू भर गए और सबों को बड़ा अचंभा हुआ। इस प्रकार स्त्री पुरुष दोनों परस्पर बात कर रहे थे। इतने ही में ऋषियों की जमात राम और कृष्ण को देखने वहां आ पहुंची। उन ऋषियों को देखते ही पांडव और दूसरे राजे जो वहां उपस्थित थे, वे सब के सब उठ खड़े हुए। सबों ने उन पूजनीय ऋषियों को प्रणाम किया। फिर सबों ने परस्पर कुशल क्षेम पूछकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि षोडशोपचार से पूजन किया। तब व्यास आदि ऋषियों से भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, आज हमारा जीवन सफल हुआ। पूर्व जन्म का फल भी आज ही मिला, जो आप जैसे महात्माओं का दर्शन मिला। दर्शन ही क्यों, स्पर्श भी मिल गया, मानो सोने में सुगंधि का योग मिला। अहो, जो केवल स्थान को ही तीर्थ मानते हैं, साधु तथा शास्त्र रूपी तीर्थ से अंतःकरण की सफाई नहीं करते, वे मूर्ख ही कहे जाते हैं। कारण केवल जल से स्नान कर लेने से ही तीर्थ का सेवन नहीं होता, और होता भी तब है जब ऐसे स्थान में आप जैसे योगेश्वरों का दर्शन मिले। इसी प्रकार प्रतिमा को भी देवता मानना भूल है, क्योंकि देवता का दिव्य चरित्र न जानकर केवल उन पत्थर के टुकड़ों को ही देवता मानने वालों को आप जैसे देवताओं का दर्शन पूजन दुर्लभ है। उनकी सृष्टि थूली मोटी होने के कारण आप जैसे दिव्य उपदेशकों की ओर जाती ही नहीं। जल में तीर्थ नहीं, यह भी असत्य है। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर में देवता क्यों नहीं है, किंतु उनमें और साधुओं में बड़ा भेद है। वे तीर्थ और देवता बहुत दिन तक सेवने पर शुद्ध करते हैं, परंतु साधु तो दर्शन से ही शुद्ध कर देते हैं। इतना कह श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, जो प्रभु ज्योति स्वरूप और सकल सृष्टि के कर्ता हैं, जब वे ऐसी बात कर रहे हैं तब और दूसरे की क्या चलावे। जब सब मुनियों ने आपस में ऐसे कहा, तब नारद जी बोले, ए आप ही ब्रह्मा होकर सब जगत को उपजाते हैं, विष्णु रूप से पालते हैं, शिव होकर संहारते हैं। इससे इनकी गति अपरंपार है। इसमें किसी की बुद्धि कुछ काम नहीं देती। दुष्टों को मारने और सनातन धर्म चलाने के लिए बारंबार अवतार लेकर प्रभु आते हैं। हे महाराज, जो ही इतनी बात कहकर नारद जी सभा से उठने के हुए, वासुदेव जी सामने यहाँ हाथ जोड़ विनती कर बोले, हे ऋषिराज, इस संसार में आकर मनुष्य कर्म बंधन से कैसे छूटे, इसका कोई उपाय हो तो बतलाइए। हे राजन, यह बात वसुदेव जी के मुंह से निकलते ही सब ऋषि मुनि नारद जी का मुख देखने लगे। तब नारद जी ने मुनियों के मन का अभिप्राय समझकर कहा, हे देवताओं, तुम इस बात का आश्चर्य मत करो। श्री कृष्ण जी की माया बड़ी प्रबल है, इनसे संसार को जीत रखा है। ए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी घट घट के वासी और ईश्वर हैं। इनका सारा चरित्र आश्चर्य से भरा हुआ है, जिसका जानना सहज नहीं है। ये जो कुछ गुप्त और प्रकट रूप से करते हैं, उसे मैंने किया ऐसा मानते ही नहीं, और न कभी अहंकार में पड़ते हैं। यह आप नर रूप धरकर जो हमारा सत्कार कर रहे हैं, वह केवल शिक्षा मात्र है। आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम हैं। भक्तों के लिए ही आप अवतार लेते हैं। धर्म की कर्म करने और धर्मियों को दंड देने के लिए आप समय समय पर दिव्य देह धारण कर सृष्टि का काम चलाते हैं, और
इस प्रकार सनातन वेद मार्ग की रक्षा करते हैं। वेद आपका हृदय है और वेद से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे वेद रूप कृष्ण, आपके हृदय रूप वेद को ग्रहण करने वाला ब्राह्मण कुल है, उसको आप अपना जानकर ही सम्मान करते हैं। इसी से आपकी ब्राह्मण भक्तों में श्रेष्ठ गिनती है। आज आपके साथ समागम होने से हमारी विद्या, तपस्या, ज्ञान और जन्म सभी सफल है, क्योंकि आप सब कल्याणों की सीमा हैं। आपका दर्शन होते ही फिर कोई कल्याण ऐसे नहीं है जो मिलने से रह जाए। ऐसे भगवान परमात्मा श्री कृष्ण जी को हम सब नमस्कार करते हैं। आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो इनके चरणों का दर्शन किया। अस्तु वसुदेव जी अपने कल्याण का साधन हमसे पूछ रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इतनी बात कहकर नारद जी ने मुनियों के मन का संदेह मिटाकर वसुदेव जी से कहा, हे वसुदेव जी, श्रद्धा और विश्वास के साथ यज्ञ करके यज्ञपति विष्णु की पूजा करना ही कर्मों के निवृत्ति की सनातन रीति है। विद्वानों ने अपने शास्त्र रूपी आँखों से मन की शांति और मोक्ष का सुगम उपाय यही दिखाया है। जिस धर्म से क्षत्रियों को आनंद उत्पन्न हो वही मुख्य धर्म है। शुद्ध और न्याय से मिले हुए धर्म से श्रद्धा भक्ति के साथ जो पुरुष भगवान का पूजन करता है वही गृहस्थों का कल्याणकारी करता है। हे वसुदेव जी, कर्मों के छूटते ही मनुष्य की सब इच्छा छूट जानी चाहिए। जो पुरुष इच्छाओं से छूट जाना चाहे वह पहले यज्ञ, दान आदि करके धन की इच्छा छोड़ दे और गृहस्थ आश्रम के अनुकूल विषय भोगों को भोग कर स्त्री पुरुष आदि की इच्छा को छोड़ दे। मरने पर स्वर्ग सुख को भी काल बिगाड़ देता है, ऐसा विचार कर उसका भी त्याग करे। उन्हीं कारणों से तो पहले पुरुष गांवों में निवास करके सब कामनाओं का त्याग करते थे और वहीं से त्यागी होकर सीधे तपोवन की राह पकड़ते थे। द्विज तीनों ऋण साथ लेकर जन्मता है, अर्थात देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अतः जब तक वह वेद आदि पढ़कर पुत्र नहीं उत्पन्न करता तब तक तीनों ऋणों से उऋण नहीं होता। ऋण के रहते ही यदि संसार से अलग हो पतित हो जाता है। हे वसुदेव जी, तुम तो पुत्र उत्पन्न करके ऋषि और पितरों के ऋण से उऋण हो ही चुके हो। अब यज्ञ करके देव ऋण भी भर दो, फिर ऋणों से उऋण होकर संन्यास धारण करो और घर छोड़कर वन में चले जाओ। यह कर्म उन लोगों के लिए है जिनका मन साफ न हुआ हो, किंतु तुम तो सब प्रकार से कृतार्थ हो चुके हो और परम भक्ति के साथ नित्य ही भगवान कृष्ण का पूजन करते हो, तभी तो वे आपके यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं। हे परीक्षित, ऋषियों की बात सुनकर वसुदेव जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके अपना पुरोहित वर लिया। फिर उन पुरोहित ऋषियों ने उन्हें असमंत पच्चक नामक क्षेत्र में यज्ञ आरंभ किया, यानी कुरुक्षेत्र में, और सब सामग्री जुटाकर वसुदेव जी से यज्ञ पिता विष्णु भगवान का पूजन कराया। यह यज्ञ देखने के लिए देश देश के राजे महाराजे आए और दानव भी बड़े ठाट बाट से वहां पहुंचे। तब वसुदेव जी की स्त्रियां नक्सिक से श्रृंगार करके हाथ में पूजन की सामग्री ले यज्ञशाला में आई। उस समय नाना प्रकार से बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, भाट आदि यश गाने लगे, गंधर्वों की स्त्रियां गीत पाठ करने लगी। फिर पुरोहितों ने 18 स्त्रियों के साथ वसुदेव जी का अभिषेक किया। उस समय काले मिर्ग की छाला ओढ़े हुए वसुदेव जी पीला पीताम्बर पहने, हाथ में स्वर्ण की कंगन, गले में मणियों का हार, पैरों में नुपुर, कानों में कर्णफूल धारण करने वाली अपनी स्त्रियों के साथ ऐसे शोभित हुए जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा। राम और कृष्ण भी अपने परिवार वालों के साथ वहां शोभित हुए। इसके बाद वसुदेव जी ने विधि पूर्वक यज्ञ कर भगवान का पूजन किया और उन पुरोहितों को अनेक प्रकार के गौ, धरती, कन्या आदि का दान दिए। फिर गांठ जोड़कर पुरोहितों ने परशुराम तालाब में वसुदेव को स्नान कराया। उत्तम वस्त्र आदि पहनाकर
उनसे बहुत दान दक्षिणा दिलाया। आए हुए मेहमानों, याचकों, ब्राह्मणों और अन्य बंदी मागधों का यथा उचित आदर सत्कार करने के साथ दान मान देकर विदा किया। सब अपने मुख से प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को चले गए। पांडव भी अपने परिवार वालों के साथ मिल भेंट कर विदा हुए। केवल प्रेम बस नंद उसके साथ के ग्वाल ही कुछ दिन तक वहां टिके रहे। तब वसुदेव जी यज्ञ से संतुष्ट हो नंद जी का हाथ पकड़कर उनसे कहने लगे, हे भाई नंद, प्रेम की फांसी स्वयं ईश्वर ने ही बनाई है, जो न तो सुरों की शारीरिक बल से टूटती है और न योगियों के ज्ञान से। यद्यपि आपके उपकारों का बदला नहीं चुका पाया तो भी आपकी प्रीति पहले ही जैसी है। प्रयुक्त कार की आशा न होने पर वह कर्म नहीं हुई। तभी तो कहते हैं प्रीति का फंदा ईश्वर के हाथ में है, मनुष्य के नहीं। जब मैं बंदी गृह में बंदी हुआ था तब व्यवस्था के कारण आपके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता था। अब तो धन के मद से अंधे हुए हम तुम्हें सामने देखकर मानो नहीं देखते हैं। इस प्रकार नंद जी बारंबार वासुदेव जी से प्रेम पूर्ण वार्तालाप करके उनके बारंबार अनुरोध और प्रेम से व्यस्त होकर श्री कृष्ण जी के प्रेम से 3 महीने तक वहाँ रहे। जब वे जाने की आज्ञा मांगते तब आज नहीं कल नहीं परसों, सुबह नहीं शाम, ऐसे करके यादव उन्हें रोक लेते थे। पश्चात वसुदेव जी जब सब देश के नरेशों को पटंबर पहना विदा किए तब उन सब के जाते ही नारद जी सहित सब ऋषि भी वहां से विदा हुए। फिर नंदराय जी गोप गोपी ग्वाल वाल समेत वसुदेव जी से विदा होने लगे। उसी समय की बात कुछ कही नहीं जाती। उधर तो यदुवंशी करुणा कर अनेक प्रकार की बातें करते और उधर सब ब्रजवासी जाते थे, उसका कुछ बखान किया नहीं जाता, देखते ही बनता था। निदान वसुदेव जी श्री कृष्ण बलराम सहित नंदराय जी को समझा बुझा पटंबर पहना और बहुत सा धन देकर विदा किया। इतना कथा का श्री सुखदेव जी बोले, महाराज इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र और बलराम जी सूर्य ग्रहण का स्नान करके सबके साथ जब द्वारकापुरी आए तो घर घर आनंद मंगल के बधावे हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 85वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।